हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ अप्लायंस स्मार्ट एयर फ्रायर जो आता है 6 लीटर कैपेसिटी के साथ और 2 इयर्स की वारंटी। और इस एयर फ्रायर की खास बात है टेक्सचर कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बहुत ही अच्छे से पैक होकर आता है ये। एयर फ्रायर का साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे इजीली कहीं भी फिट कर सकते हैं। फ्रंट में एक एमोलेड डायल मिलता है जो सिर्फ देखने में ही प्रीमियम नहीं लगता, बल्कि इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्मूथ है। और इसमें एक बिल्ट इन सी थ्रू विंडो भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप बिना बास्केट खोले ही अपना फूड इजीली चेक कर सकते हैं। ओवरऑल फिनिश की बात करें तो ये मैट फिनिश के साथ आता है, जो इसे एक क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। एयर फ्रायर के बैक साइड पे दिया गया है ये एयर वेंट। यहीं से हॉट एयर सर्कुलेट और रिलीज होती है, जिससे कुकिंग प्रॉपर और इफिशिएंट होती है। एयर फ्रायर के साथ आपको मेजरिंग स्पून और एक सिलिकॉन बास्केट भी मिलती है, जो कुकिंग को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना देती है। और ये है इसका मेटेलिक बास्केट जो 6 लीटर कैपेसिटी में आता है, और साथ ही में इसके ये रिमूवेबल बेस ट्रे मिल जाती है, जिसे आप आसानी से निकाल कर अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। अब करते हैं एयर फ्रायर का सेटअप। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देता है। बस उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको अप्लायंस ऐप डाउनलोड करना होता है। और ऐप के थ्रू मैंने एयर फ्रायर को वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। प्रोसेस काफ़ी सिंपल और क्विक था। और फिर मैंने इसे लॉगिन किया और बस सेटअप पूरी तरह से रेडी है। अब हम अप्लायंस ऐप में जाएंगे और अकाउंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रिफरेबल लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन को चूज किया है। ये है ऐप की रेसिपी लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट तरह की रेसिपीज मिल जाती है। और आज हमने साबूदाना वड़ा बनाया है, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। रेसिपी सिलेक्ट करते ही ये एआई मोड में चले जाता है, जहाँ पे आपको रेसिपी के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स, मेजरमेंट और एस्टिमेटेड कुकिंग टाइम भी मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे सोक्ड साबूदाना, बॉइल्ड आलू, हरा धनिया, हरी मिर्ची और भुने मूंगफली के दाने का पाउडर और थोड़ा सा जीरा लिया है। और बस एक बाउल में ये सब डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। इनको अच्छे से मिक्स करके इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ हम बना लेंगे। अब हम सारे वड़ा बास्केट में रख देंगे और उनकी एक फ़ोटो लेकर ऐप में अपलोड करेंगे। इसके बाद ऐप खुद ही टाइम, टेम्परेचर और टेक्सचर सेटिंग ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। बस आपको सेंड टू एयर फ्रायर पर क्लिक करना होता है और कुकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। क्रंची गोल्डन साबूदाना वड़ा बनने में 21 मिनट्स लगेंगे। रेसिपी को आप अपने मोबाइल फ़ोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप दूसरे कमरे में हो या आराम से बैठकर काम कर रहे हो। ऐप के थ्रू आप कुकिंग को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। रेसिपी को कब और कितने समय बाद फ्लिप करना है, ये भी आपको मोबाइल ऐप और एयर फ्रायर दोनों पर ही पता चल जाता है, यानी आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही आपको सही टाइम पर अलर्ट कर देता है। मैंने हल्का हल्का यहाँ पे ऑयल ग्रीस किया है और बस अभी 10 मिनट्स और लगेंगे। यहाँ पर दिया गया ये बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो, एयर फ्रायर की इनबिल्ट लाइट ऑन हो जाती है। इससे आप बिना एयर फ्रायर को खोले ही अंदर फूड किस स्टेज पर कुक हो रहा है इजीली देख सकते हो।
हमारे क्रिस्पी क्रंची गोल्डन साबूदाना वड़ा बनकर रेडी है। बिना डीप फ्राई किए ही इनका इतना परफेक्ट गोल्डन कलर आया है, जो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अंदर से ये सॉफ्ट और परफेक्टली कुक्ड है और बाहर से क्रंची एंड सुपर टेस्टी। अब हम बनाएंगे आलू टिक्की और इस बार हम दो अलग-अलग टेक्सचर मोड इसमें ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसे जूसी मोड पर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री टेम्परेचर रखा है और कुकिंग टाइम लगभग 16 मिनट रखा है। और इस एयर फ्रायर का एक बहुत ही खास फीचर है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से टेक्सचर को चूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम जूसी टेक्सचर पर कुक करेंगे ताकि अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट रिजल्ट मिले। अब कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और टाइमर लगभग 21 मिनट्स दिखा रहा है। मैंने शुरुआत में टाइम 16 मिनट सेट किया था, लेकिन जैसे ही हम टेक्सचर चेंज करते हैं ये एयर फ्रायर अपने आप टाइम एडजस्ट कर देता है। और इस एयर फ्रायर की सबसे खास बात है कुकिंग स्टेजेस के अकॉर्डिंग होती है, यानी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। सबसे पहले ये फूड को अंदर से जेंटली कुक करता है ताकि अंदर तक इवनली पक जाए, और जब क्रिस्पीनेस लानी होती है तो ये खुद ही हीट इंक्रीज कर देता है, जिससे बाहर से परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर मिलता है। और यहाँ पे हमारी आलू की टिक्की परफेक्टली जूसी कुक्ड हुई है। अब हम सेम टिक्की को क्रंची टेक्सचर मोड पर बनाएंगे ताकि दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ आए। मैंने यहाँ टेम्परेचर और टाइम सेम रखा है, बस टेक्सचर मोड को क्रंची कर दिया है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली ही 3 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो आप दोनों टिक्की में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। ये है क्रंची आलू टिक्की, जो बाहर से काफ़ी क्रिस्पी एंड क्रंची है और अंदर से ये सॉफ्ट और परफेक्टली कुक्ड है। इसका टेक्सचर सच में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आया है, बिल्कुल गोल्डन एंड क्रिस्पी। और ये है जूसी टिक्की, जो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और जूसी है, मतलब हर बाइट में मॉइस्चर और सॉफ्टनेस फील होती है। तो इस तरह आप इस एयर फ्रायर के डिफरेंट टेक्सचर मोड्स को यूज़ करके काफ़ी सारी रेसिपीज़ में अपनी पसंद का टेक्सचर और रिजल्ट्स पा सकते हैं। और क्रिस्पी भिंडी हम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो भिंडियों को मैंने इस तरह से पतला-पतला कट कर लिया है। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा हम सॉल्ट डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बेसन और चावल का आटा डाला है। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एयर फ्रायर में आप 40 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग इजीली सेट कर सकते हैं। मतलब चाहे आपको स्लो कुकिंग करनी हो या हाई हीट पर क्रिस्पी रिजल्ट चाहिए, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री रखा है और टाइम 5 मिनट्स। टेक्सचर मैंने क्रिस्पी रखा है तो एक्स्ट्रा 2 मिनट्स ऐड हो जाएंगे। अप्लायंस ऐप के क्लिप सेक्शन में क्लिक करते ही आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ के वीडियोस मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है। और जैसे ही आप शेफ़ आइकन पर क्लिक करते हो, आपको उस रेसिपी की पूरी रेसिपी और इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाती है। इसमें एक स्वैप ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है तो ये उसका रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर देता है। और फिर यहीं से आप उस रेसिपी को सीधे एयर फ्रायर में सेंड भी कर सकते हो। कुकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए
एआई चैटबॉट जहां आप अपने पास अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं और ये आपको उसी हिसाब से रेसिपी सजेस्ट कर देगा जो आप तुरंत कुक कर सकें। और अब देख लेते हैं हमारी क्रिस्पी भिंडी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची ये बनी है और खाने में ये भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। विदाउट डीप फ्राइंग ये भिंडी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप इसका क्रंच भी सुन सकते हैं। तो मुझे तो इस एयर फ्रायर में बनी सारी ही रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। तो ये एयर फ्रायर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया और ऑनेस्टली अब ये मेरा गो टू एयर फ्रायर बन चुका है। मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और यूजेबिलिटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ एंड इसके जो एआई फीचर्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले अपडेट्स के साथ ये और बेहतर होते जाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।